हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आए हैं अपने परम गुरु हमारे स्वामी पूर्णम गिरी जी के पास। और यहाँ पे आज एक साधिका आई हुई हैं और सुबह सुबह हमारा जो योगा क्लासेस चल रही थी तो उनके प्रश्न थे। ये काफ़ी दूर से यहाँ आई हैं स्वामी जी के समक्ष। तो आज हमने कहा अपनी तरफ से प्रश्न पूछते हुए इन्हीं साधिका के प्रश्नों को आगे रख रहे हैं। और इस तरह आप अपना आज आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं ये सत्संग को स्टार्ट करते हैं। तो स्वामी जी नमस्ते। मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि जब हम जब धरती पे आते हैं तो हमारे पास कोई सवाल नहीं होते, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एज में आते हैं तो हमको ऐसा लगता है हम धरती पे क्यों पैदा हुए हैं। सही है। हम पैदा होने का हमारा उद्देश्य क्या है। हाँ। हम जीवन में क्या करने आए हैं। सिर्फ यही थोड़ा है कि पढ़ाई करो और बच्चे पैदा करो, शादी हो जाए, बूढ़ा हो जाए और मर जाए। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। नहीं। हम क्यों आए हैं। ये किसने बनाया हमें मालूम है, हमें भगवान ने बनाया, लेकिन क्यों बनाया, हमारा उद्देश्य क्या है। हाँ, भगवान ने क्यों बनाया है, मेन कारण क्यों तो क्या बनाया है हमको, और ये कर्म नहीं। क्या है। हाँ। कर्म क्यों बनाया है, संग तो यह है। कर्म तो सभी करते हैं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी करते हैं। हाँ जी। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये सभी को है। पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी करता है। भय उनको भी है, मनुष्य को भी है। सोते वो भी है, मनुष्य भी है। बच्चे वही बनाते हैं, मनुष्य बनाता है। तो वो तो केवल क्या है, ये भोग योनियां है। मनुष्य भोग योनि नहीं, कर्म योनि है। हम यहाँ क्यों आए हैं, ये बड़े भाग्य से हमको मनुष्य योनि मिलती है। इस मनुष्य योनि में हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम दोनों मुट्ठी बंद होती है और प्रार्थना करते हैं परम पिता परमात्मा से, हे प्रभु हमको जठराग्नि से बाहर कर दो। वह कितनी प्रकार की तेज अग्नि है। 13। तो वो अग्नि जो है, जो जठराग्नि इतनी तेज अग्नि है, उसमें जलता है। जब माँ अगर मिर्च मसाला ज्यादा खा दिया तो उसको जलन होती है। और वो मीठा अधिक खाते तो हर कृमि अंदर उसको खाते हैं बच्चे को। तो चिल्लाता है, कहता मुझे बाहर कर दो इस नरक से। एक प्रकार का नरक है ये जठराग्नि। मैं दोनों मुट्ठी उसकी बंद होती हैं। वो कहता है मेरी जो दाएं हाथ की मुट्ठी है, मैं दान करूंगा, पुण्य करूंगा, शुभ कर्म करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। और दाएं हाथ से मैं जप करूंगा, तप करूंगा, साधना करूंगा। मैं इस माया के जाल में नहीं पड़ूंगा। ये प्रार्थना करके वो करता रहता है तो परमात्मा उसको बाहर करता है। बाहर आने के बाद संसार के परिवार के लोगों को जब वो देखता है, वो भोजन या श्वास नाक या मुंह से नहीं लेता है। वो जो नाभि में नाल होता है, नलिका होती है, उसी के द्वारा वो श्वास लेता है, उसी के द्वारा वो खाता है। अब कितना बड़ा साइंस है। श्वास तो फेफड़ों का संबंधित चीज है। फेफड़ों में नहीं लेकर नाभि श्वास ले रहा है और जीवित है। वो खाना नाभि से खा रहा है डायरेक्ट। तो उसमें और समाधि में है, उस समय उसकी खेचरी मुद्रा लगी हुई है। खेचरी मुद्रा का अर्थ होता है हमारे अंदर, मुंह के अंदर 2 नाक के रास्ते हैं, 2 आंखों के रास्ते हैं और 2 कान के रास्ते हैं और एक मुंह का रास्ता है। ये 7 द्वार हैं और ये बिल्कुल नजदीक में ही है, इंटरकनेक्टेड है। तो खेचरी मुद्रा जीभ अंदर जाकर के उन सबके सब रास्तों को बंद करती है। उल्टी हो जाने से मुंह का रास्ता बंद हो गया और नाक के, कान के, आंख के जो 6 रास्ते हैं इनको भी लॉक कर देती है। और यहाँ से न तो कोई वायु बाहर जा सकती है न अंदर आ सकती है। अब केवल वो खेचरी मुद्रा में ध्यान मगन में प्रार्थना से कर रहा है उस परम पिता से, जिसका कई जगह इसका उल्लेख मिला भी है। जैसे महाराज परीक्षित जब माँ के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने जब उसके ऊपर ब्रह्मस्त्र का बाण छोड़ दिया था, तो भगवान कृष्ण जो है अंदर जाके उस बाण की रक्षा कर रहे थे, उस बालक की। उस बाण को उस बच्चे के पास तक नहीं आने थे, उसको अपनी गदा से वहीं रोक रहे थे। तो बालक देख रहा है कि हाँ मेरे साथ कोई और भी है। अच्छा। लेकिन बाहर आने के बाद देख रहा है कि मैं अकेला ही हुआ हूँ, कहाँ गया हो। तो वहाँ जो है वो प्रार्थना ध्यान मगन होकर पिता परमात्मा की स्तुति में लगा हुआ है। बाहर आने के बाद जब उसका नाल को काट दिया जाता है तो उसकी योग मुद्रा भंग होती है। और वो कहता कहाँ। हम कहते चिल्ला रहा, रो रहा है, यहाँ। तो उसको फिर कहते ले उसकी मुट्ठी खुलवाते हैं, वो चीज पकड़ाते हैं और मुट्ठी खुल गई। तो बंद है मुट्ठी, लाख की है, खुल गई फिर खाक की है, कुछ नहीं है।
और वो मुट्ठी खोल दी गई उसकी, जो संकल्प कर रखा था उसने। लेकिन अभी भी वो उसका ज्ञान है उसको, और ज्ञान किसको नहीं है? हम ही पढ़ते हैं क्या? अरे पशु पक्षी को देख, उनकी कितनी बड़ी नॉलेज है। गाय का बच्चा होता है, पैदा होते हैं, बाकी दूधी कैसे ढूंढता है? क्योंकि उसको भूख लगी है, उसको पता है मुझे दूधी है या दूध मिलेगा, और फट दूधी ढूंढता है। जबकि मनुष्य के बच्चे को तो दूधी खुद माँ अपने उसके मुंह में देती है। जो गाय भैंस का बच्चा, कुत्ते बिल्ली शेर बाघ का बच्चा खुद ढूंढता है। हजारों गायों में छोड़ दे, उसके बच्चों को अपनी माँ के पास जाएगा। कैसा उसके पास गणित ज्ञान है? तो ज्ञान तो सबके पास है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन में देखते हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन में नहीं देख के रात में ही देखते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे जो दिन और रात दोनों में समान देखते हैं। ज्ञान की कमी नहीं। उन पक्षी को देखो आप, जो स्वयं भूख से पीड़ित है और अपनी चोंच में अनाज के दाने लाके अपने बच्चों की चोंच में डाल दें। क्या बच्चे बड़े होकर उनको खाना देंगे? जब वो नहीं देंगे तो वो क्यों खिला रहे हैं उनको? उनको पता है कि तो हमें खिलाएंगे, बड़े होकर चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। फिर भी वो संसार की अपने कर्तव्य, अपने कर्म को वो कर रहे हैं। कर्म क्या है? मधु और केटप भगवान विष्णु के कानों से उत्पन्न हुआ था। मधु है मीठा, मीठा, और केटप मानी कड़वा। मीठा क्या है? राग, स्तुति, और द्वेष कड़वा, दुश्मनी। इस संसार का यही बना रही, इसी से कर्म गति हो रही है, इसी से कर्म चल रहा है। हम यहाँ केवल आए हैं उस परमपिता परमात्मा का चिंतन और भजन करने के लिए। इसलिए पहले हमारे यहाँ क्या था? पहले कोई गृहस्थी थे ही नहीं, सब ऋषि मुनि थे। जो ऋषि थे वो एक गृहस्थी थे, उनकी धर्म पत्नियां थी, मुनियों की नहीं थी। ऋषि का अर्थ होता है जो रिसर्च करता है, मुनि का अर्थ जो मनन करता है। दो टॉपिक थे हमारे यहाँ। हमारे देश का नाम था भारत। रथ, रथ किसे कहते हैं? रथ का क्या नाम है? किसको रथ। बोलते हो? रथ जो चलता है। नहीं, अच्छा। वो तो रथ हुआ। वो रथ हुआ। जी, जी। रथ अच्छा। रह और तय, कार्यरत है, कार्यरत है। लगनशील, लगा हुआ है, तल्लीन है। भारत भा का अर्थ है ब्रह्म विद्या, योग विद्या। जो उसमें रत है, जो उसमें लगा हुआ है, लगनशील है, तल्लीन है। जो ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है, जो ब्रह्म विद्या योग विद्या में जो लगा हुआ है, तल्लीन है, लगनशील है, उसका नाम है भारत। तो अब तो भारत निवासी है। या तो सभी ऋषि मुनि थे, पहले सब उसी विद्या में लगे थे। जब उनको संतान की आवश्यकता थी कि हमको आगे वंश बढ़ाने के लिए संतान चाहिए, तो वो संतान बनाते थे। अन्यथा दोनों पति पत्नी रह करके भी एक साधक की जीवन में ही साधना करते थे, और वो खाने पीने के लिए अपने आश्रम में ही पैदा करते थे। नेचुरल चीज, बिना केमिकल की, ऑर्गेनिक, जिसको वैज्ञानिक लोग क्या ऑर्गेनिक बोलते हैं, जी सर। आयुर्वेदिक, हाँ, आयुर्वेदिक। हाँ, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक, इस तरह का चल रहा है। तरीके से उसको बोलते थे। आज क्या केमिकल वाले हैं तो बीमार हो रहे। अब कह रहे हम योगा करके शुद्ध हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। मैं कह रहा हूं जल्दी मरेंगे, पर्यावरण को बिगाड़ चुके हैं। स्वामी जी, योगा करके कोई जल्दी कैसे मर सकता है? अरे इतना पर्यावरण खराब है तुम्हारा, तुम लोम विलोम करोगी तो वायु तो शुद्ध है ही नहीं। तो वो वायु के अंदर जो पॉल्यूशन है वही तो तुम्हारे फेफड़ों में आएगा। तो तुम्हारे फेफड़े खराब होंगे तो फिर क्या होगा? कोरोना क्या था? कोरोना यही था, फेफड़े खराब कर देना ही कोरोना था। तो कार्बन आ रही जो नाना प्रकार की, जो कल कारखानाओं की, मोटरों की, केमिकल की, जो वायुमंडल में फैली पड़ी है, तो श्वास में लोम विलोम में वही तो आएगी। तो देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, लेकिन कोई अगर यहाँ पे है, हिमालय के साइड है, अब ये बताओ, ये आग जल रही है, ये धुआं का यहाँ है या ऊपर का? भाई हाँ, तो ये हिमालय में ग्लेशियर क्यों गल रहे हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग जो वार्निंग कह रहे, क्या है जो एक बड़ा वो? क्या है वो? वहाँ का जो गैस है, वहाँ की जो धुआं है, वो सीधे दौड़ के यहीं आई है। ठंडे गर्म हवाएं हमेशा ठंडे की ओर दौड़ती, प्रकृति का नियम है। तो जो गर्म हवाएं हिमालय ठंडे की ओर दौड़ रही हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वो यहाँ भरी पड़ी है। उसके लिए हमको, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1200 या 12,000 वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए। वो भी फलदार हों, उसमें दो फायदे होंगे। एक तो फल मिलेंगे, फल मिलेंगे तो फल को हम बेच करके मुद्रा ले लेंगे, जो हमारा
राष्ट्रीय कोष जो है मुद्रा से भरा रहेगा, और एक ग्रीन कार्ड आपको दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड आप भारत के किसी भी कोने में जाकर फल खा सकती हो फ्री में। अरे वाह मैं तो सबसे पहले उगाऊंगी 1200। तो 1200 पेड़ अगर आप हमारे 6 ऋतुएं होती हैं, हर ऋतु में फल होते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। तो हर प्रकार के फलों के पेड़ लगाइए, तो आपका भारत में किसी भी कोने में जाने पर कार्ड है ना, फल खा सकते हो, कोई मुद्रा आपको देने की जरूरत नहीं। अब आप 1200 पेड़ों के फल तो खा नहीं सकती 12 महीने में। भाई 1 महीने में 200 पेड़ आए, दिन तो 30 ही हुए 1 महीने में, तो 60 दिन में आप जो है 200 पेड़ों के फल नहीं खा सकती है। तो उतने फल बचेंगे, गवर्नमेंट उसको संरक्षित करके, उसको निकाल करके, और देश में विदेश में कहीं भी उसको लगवा सकती है, बेच सकती है, अच्छा। उसका मुद्रा ले सकती है। वो मुद्रा हमारे राष्ट्र कोष में काम आएगा, जो हमारी देश की सुरक्षा में, या देश की में पढ़ाई में, या रोडों में, या अस्पतालों में, या और किसी चीज में, मतलब विद्या में, उसको यूज किया जाए। किसी में ये फ्री की रेवड़ी नहीं कि पानी फ्री का ले लो, बिजली फ्री का, मेरे बाप का है जो फ्री का दे दूंगा मैं, ये नहीं दे सकता। मैं रोड दे सकता हूँ फ्री का, जिसमें गरीब अमीर सब चलेंगे। मैं स्कूल में जो सरकारी अधिकारी या नेता या कर्मचारी, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, प्राइवेट बंद कर दो, एक ही स्कूल हो सबकी, गरीब अमीर सब वही पढ़े। अमीर हो या गरीब हो या नेता हो, विदेश में जाने का इलाज के लिए किसी को अनुमति नहीं, यही इलाज हो। बिल्कुल सही, आई एम एग्री। हाँ, ताकि वो सुविधा यहाँ करो ना। और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी होनी चाहिए ना। है? तो ये चीजें क्या है, उस पैसे का मुद्रा का ये हो, तो एक तो हमको शुद्ध वायु मिलेगी, दूसरा हमें जो फल का पैसा मिलेगा, जो देश के विकास के लिए हमें आवश्यकता में काम आएगा। और वो लकड़ी जब पेड़ सूख जाएगा, तो लकड़ी हमको इमारत रूप में या हम काष्ठ जलाने के रूप में हमें उसका उपयोग मिलेगा। उसके पत्ते जमीन में झड़ के गिरेंगे तो उससे खाद बनेगा, उससे हमारी गाय भैंसे खाएंगी, गाय भैंसे खाएंगे तो घी दूध होगा, तो घी दूध होगा तो मक्खन मलाई भी हो गई, हम खाएंगे तो हमारी बॉडी वैसे स्पुष्ट होगी। अरे डॉक्टर कह रहे घी मत खाओ, अरे क्यों नहीं खाओ? घी खाने से हमारी हड्डी मजबूत होती है। घी खाने से, बल्कि शुद्ध घी हो तो बहुत अच्छा काम करता है। समझिए, शुद्ध घी और शुद्ध तेल जी। केवल हमको किससे बचना है? रिफाइंड नहीं, लवण आदि चीजों से बचना है। लवण, सार नहीं, सार खाना चाहिए प्रभु जी। सार की चीज तुम खाओगे, तुम्हारे हार्ट के अंदर जो नसें ब्लॉकेज नहीं होंगी। जैसे 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 सार, जैसे सार लौकी में पाया जाता है, ककड़ी में पाया जाता है, मूली वाला सार, मूली वाला, मूली में सार है, गाजर में है। तो ये चीज, इनमें जो सार वाली चीजें हैं, तो ये आपको शरीर को सही एक्चुअली लोग सार वाली चीजें विनेगर समझते हैं ना, तो लोग वो खाते हैं। हाँ, वो हम मैदा, बहुत ज्यादा नमक, चीनी, ये 3 कम खाना है। हाँ, नमक, चीनी हाँ, और बिल्कुल। ये मैदा की मैदा चीजें। सबसे ज्यादा खराब है। हाँ, तो ये चीजें कम खाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ जो जन्म हुआ है, इस पृथ्वी पर मनुष्यों ने मिली है, ये हमें केवल उस ब्रह्म विद्या और योग विद्या में तल्लीन होने के लिए ही मिली है। उसके लिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुलों में चाहे राजा का लड़का हो चाहे गरीब हो, समान जाके शिक्षा लेते थे और उस मार्ग पर चलते थे। अब क्या हो गया, योग को जानता ही नहीं, हम भी नहीं जानता सत्यता। पीटी को योग करने लगे, जो स्कूल में पीरियड है ना पीटी का, हमारा भी होता था उसी को जो है योग करने लगे। मतलब किसी ने गाय नहीं देखा, गाय होती कैसी है, तो किसी ने गाय बने तो गाय चाहिए, गाय चाहिए, तो हमने उसको बकरी पकड़ा दिया कि यह है गाय, ले जाओ। कि हाँ, हमने सुना था गाय के 2 सींग है, बोले देखो इसके 2 सींग है, कि 2 कान भी है, बोला इसके भी 2 कान है, कि 4 पैर है, कि हाँ इसके 4 पैर है, कि इसकी पूंछ भी है, कि पूंछ भी है, कि दूध देती है, हाँ दूध देती है, कि घास खाती है, हाँ घास खाती है, मांस नहीं खाती बकरी। तो गाय के बदले अपनी बकरी पकड़ा दी लोगों को, और लोगों ने बकरी को ही गाय समझ के उसकी सेवा कर रहे हैं। तो यही चीज हो गया कि योग के बारे में पीटी को योग कहने लगे। योग तो बहुत बड़ा विषय है। योग में तो अपने प्राण को निकाल के मुर्दे में डाल दिया जाएगा, प्रकाया प्रवेश। ये अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये उसके तत्व उसके मुट्ठी में है, वो मर ही नहीं सकता है अगर ये 5 तत्व जो है कंट्रोल में हो गए। अगर प्रलय हो रही है, पृथ्वी जलमग्न हो रही है, जल बन जाएगा। महाप्रलय हो रही है, पृथ्वी अग्नि में हो रही तो अग्नि बन जाएगा, वो वायु में विलीन हो जाएगा। तो हमारे पूर्वजों ने कैसे बताया कि सूर्य लाल है, बाणिक पहन लो, मंगल ग्रह लाल है, मूंगा पहनो,
बुद्ध हरा है, प्रज्ञा पहनो, Scientific है। बृहस्पति पीला है, पुखराज पहनो, शुक्र सफेद है, हीरा पहनो, शनि नीला है, नीलम पहनो। कैसे देखा, कैसे गए वहां पर? लॉजिक था। यही कारण था, वो इन तत्वों के अंडर में थे, वो आकाश तत्व के अंदर विलीन हुए, आकाश बन गए, आकाश में जाकर के उन पिंडों में गए और वहां जाके फिर अपना अस्तित्व को अपने अंदर आ गए और वहां उन्होंने देखा, रिसर्च किया, मनन किया, फिर वापस आए और आके फिर हमें लेखन करा। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जा रहा है पता है तेरे को? अकबर महान था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, राष्ट्रपिता की पदवी मैं किसको देना चाहता हूं? मैं गुरु गोविंद सिंह को देना चाहता हूं, जिसके उसके पिता ने अपना सिर काटकर हथेली पर रख के हमारे हिंदुओं की रक्षा की थी। वो हिंदू थे, वो सिख नहीं थे। तेग बहादुर जी महाराज वो हिंदू थे। हिंदू थे। हिंदू थे। और गुरु गोविंद सिंह जी बिहार के पटना के चौहान थे, जिनके 4 बेटे दीवार में चिपके। 6 साल का बच्चा था, छोटा वाला, कि मुसलमान हो जाओ, कि नहीं हम हिंदू हैं, हिंदू की रक्षा करेंगे। उनको दीवार में चिन दिया, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए। उनका बाप भी सही था, गांधी की जगह। उनका बाप भी शहीद था और उनके बेटे भी शहीद थे। ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाए कि राष्ट्रपिता या राष्ट्र भक्त शहीद दिवस में मनाया जाए, तो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के नाम से होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से होना चाहिए। मेरे को बहुत पसंद है छत्रपति शिवाजी। महाराणा प्रताप जो घास की रोटी खाना मंजूर है जंगल में, क्या वो शिकार नहीं खा सकता था? क्यों खाए घास की रोटी? क्योंकि मांसाहारी लोग नहीं थे। मांस खाने वाले में दया नहीं होती है। अभी देख रहे हो आप इजराइल में क्या हुआ? वो हमास वालों ने जाकर महिला ने जो नाच गान हो रहा है, कोई उत्सव मना रहे हैं, क्या था वो, कौन सा त्योहार था? फेस्टिवल था, फेस्टिवल म्यूजिक था। फेस्टिवल था, वहाँ पे अटैक कर दिया। अटैक कर दिया। कितनी महिला, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग बेचारे निरपराधों को मार दिया। सारे चुप रहे दुनिया वाले। अब कयामत आ गई। अब इजराइल मारो, सब चिल्ला रहे हैं। उस समय क्यों नहीं चिल्लाया कि तुमने गलत किया है? अपने बच्चों क्या बिगाड़ा तुम्हारा? इन महिलाओं क्या, उन मरने वाली महिलाओं में क्या मुसलमानों की महिला और बच्चे होते तो क्या खुश होते मुसलमान बच्चे महिलाएं? तो क्यों नहीं चुप आवाज उठाई उस समय? तो इनकी कयामत आ गई। औरों के साथ हो तो तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारे साथ हो तुमको बुरा लगेगा। ऐसा नहीं होना मांगता है। सबके लिए समानता एक ही है। कहीं भी काटो, दर्द सब शरीर में ही होता है, चाहे उंगली काटो या पैर काटो। तो ये विश्व एक समाज हमारा है। कहीं भी चोट लगे तो हमको दुख होना चाहिए कि ये गलत है तो गलत है। इसलिए जो हमारा उद्देश्य वही था कि जो हम ये मनुष्यों ने क्यों मिली है, हमको परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन, प्रत्येक जीव मात्र पर दया करना है, न कि हम किसी की हिंसा करके उसको खाएं। खाने के लिए नहीं बनाया है। वो कर्मों के अनुसार वो अपनी योनि भोग रहा है, हम उसकी योनि से मुक्त क्यों करें? तो ये संसार का एक नियम है। अब उसको नहीं मानो, मत मानो, तो उसका भोग रहे। दुनिया भर की बीमारियां फैल गई, दुनिया भर के केमिकल हो गए, सब स्वस्थ नहीं है। तो एक कहावत आती है, पहले तो खेलने कूदने पढ़ने में टाइम लगाया हमने, चलो 20 साल तक पढ़ लिख गया जैसे तैसे, फिर पैसा कमाने में समय लगाया, लूटा कसोटा, बेईमानी, घूसबाजी, निस्बतबाजी लिया, फिर शरीर खराब हो गया। फिर उस पैसे को शरीर को ठीक करने में लगाया। अब लास्ट में न पैसा ही रहा न शरीर ही रहा, दो ही गया। तो उससे अच्छा तो पहले शरीर की रक्षा करें, तो पैसे मत कमाते। पैसा कमाने में शरीर को खराब किया, तो शरीर को ठीक करने के लिए पैसा कमाया। आज वही हो रहा है। पैसा है शुगर हो गया, मीठा मत खाना, फल मत खाना। अच्छा भाई, अरे तुमको तो ब्लड प्रेशर भी है, दूध घी मत खाना। अरे तुमको तो बीपी हाई हो गया है, तुमको तो ये हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तुमको तो जो शुगर हो गया, तुमको तो जो बवासीर हो गया, तुमको तो ये हो गया, तुमको तो फलाने को गर्दन में दर्द होता है, क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइकल, वो ये हो गया, तुम ये मत खाना। तो क्या खाना कि जहर खाओ और मर जाओ? तो क्या ये सब जहर खा रहे? तो ये चीजें क्या है, आज विनाश की ओर चल रही है। अगर इससे बचना है तो जो तूने प्रश्न किया था वही प्रश्न पे आना पड़ेगा कि हमको भगवान का चिंतन भजन के लिए हम आए हैं, जबकि भोगों के लिए नहीं। पढ़ाई तो पक्षी भी पढ़ते हैं, पशु भी पढ़ते हैं। देखिए कुत्ता वो आवाज मारा अपनी भाषा में, उसके साथ ही पार है, उसने आवाज मारा, वो समझ गया उसकी भाषा क्या कह रहा है वो। ये मेरे साथ घटना घटी। मैं उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में घूमते हुए गया जी। एक स्थान पर एक माई रहती थी, मैं वहां पहुंचा।
वो माई बुढ़िया थी बेचारी ने सेवा किया। अब मैं सुबह स्नान करने गाँव के पास धारा है, वहाँ गर्म पानी निकलता सुबह सुबह। माई ने कहा महाराज आप वहाँ जाना, वहाँ गर्म पानी होता नहाने के लिए। तो मैं वहाँ जाने लगा। तो जिस रात में वहाँ पहुँचा हूँ तो दूसरे दिन एक काला रंग का कुत्ता आया, बहुत विशाल भुटिया कुत्ता, भयंकर है, बाघ जैसा। वो बाघ से नहीं डरता है। वो कुत्ता बाहर देखा मैंने, तो मैंने उसको थोड़ा एक आधी रोटी दिया शाम को। पर मेरा उसका परिचय उतना ही है। और वो सुबह बैठा है मंदिर में। मैं नहाने के लिए धारा पे गया हूँ, मंदिर में है कुत्ता। मैं जैसे धारा पे गया, स्नान करने में मैंने भस्म लगाया, तो गांव में कुछ कुत्ते हैं जो काटने वाले हैं, कईयों को काट चुके हैं वो लोग। उन्होंने मुझे देखा और वो हल्ला करते हुए मेरे पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। और मेरे पास उनसे बचने के लिए कमंडल के अलावा कुछ भी नहीं है। वो मंदिर में जो कुत्ता था उसने उनकी आवाज़ सुनी, ये किसको डांट रहे हैं, ये किस पे हमला करने जा रहे हैं, कह रहे हैं मारो मारो करके। तो उसने देखा साइड से, तो मैं उस कुत्ते को दिखाई दिया, अरे ये तो महाराज है। तो कुत्ता भी दौड़ा वहाँ से मेरी रक्षा करने के लिए। और वो कुत्ते नज़दीक आ चुके थे, ये दूर था, ये करीबन 100 मीटर की दूरी पर था और वो करीबन 100-150 फीट की दूरी पर थे। तो इसने वहीं से आवाज़ दिया उनको, खबरदार अगर तुम लोग आगे बढ़े मार दूंगा, टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। तो कुत्ते वहीं खड़े हो गए और भौंक रहे हैं। और ये भी आ रहा है, आवाज़ करता भौंकते, अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकाल रहा है। और ये मेरे नज़दीक में आ गया। जब 10-20 फीट की दूरी रह गई, उन कुत्तों की तरफ मुंह करके उनको डांट रहा, तुम्हें शर्म नहीं आई, महाराज को काटने आ रहे हो। मैंने कहा ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो बहुत ही बड़ा है, ये तो मेरे को जान से मार देगा, मैं सोच रहा हूँ। उसको खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा, लेकिन मैं डर रहा हूँ। वो समझ गया महाराज तो डर रहे हैं। वो आया पूछ रहा था, मैंने राउंड मारा और मेरे आगे हो गया। और आगे होके एक आवाज़ दिया चलो करके, और पीछे मुड़ के देखा महाराज आ रहे हैं कि डर रहे हैं भी। मैंने कहा मेरे को लेने आया है। मैं चल गया उसके पीछे पीछे, देखता जा रहा हूँ, डांट रहा है, तो क्या भाई मेरे को लाया। तो मंदिर पर जब कुटिया पहुँच गया, मैंने कमंडल रखा, माई से कहा अरे मैया रानी क्या शाम की रोटी बची है? कि हाँ महाराज 2-3 रोटी बची है। थोड़ा दूध भी है? कि हाँ 1 गिलास है। तो मैंने कहा आधा गिलास दे दे, कुत्ते को देना। कि क्यों? हमने कहा मेरी जान बचा के ला, गाँव में कुत्ते आ गए थे मेरे को मारने के लिए। ना वो तो काटते, कहीं काट दिया है। तो एक पत्थर को मैंने कपड़े साफ किया और उसको मैंने रोटी चूरा, आधा गिलास दूध उस पर डाला, उसको बोला प्रभु आप खाइए, आपने मेरी रक्षा किया, मदद किया, मेरे गार्ड बने आप। तो 2-3 बार कहने के बाद आया उठ के, फिर उसने खाया। तो जब तक मैं उस मंदिर पर रहा तो कुत्ता डेली वहीं रहता था। और जब मैं नहाने जाकर मेरे साथ जाता था नहाने के लिए, वहाँ बैठ जाकर मैं स्नान करूँगा, मैं दिशा मैदान जाऊँगा तो मेरे साथ जाएगा। तो पढ़ाई तो सबके पास है, बस पक्षी भी पढ़ते हैं, गाय भैंस भी पढ़ते, बड़ी भाषा बोलते हैं, वो समझते हैं, मनुष्य नहीं। अब चाइना की भाषा वो हम जानते नहीं, तो चाइना वाले बोलेंगे तो चाइना वाले समझ जाएंगे। हम संस्कृत बोलेंगे तो संस्कृत वाला संस्कृत समझेगा, चाइना वाला थोड़ी समझेगा संस्कृत को। ये भाषा तो सभी के पास है, विद्या सभी के पास है, लेकिन हमारा जो जन्म हुआ है उस परमात्मा का चिंतन भजन साधना उस ब्रह्म के अंदर रमने के लिए हुआ है, न कि इन विषय भोगों के लिए।